जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जनरल नॉलेज को कैसा अच्छा करें। आप जनरल नॉलेज पढ़ते तो हैं लेकिन आप भूल जाते हैं। आप जनरल नॉलेज पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में प्रश्नों को कर नहीं पाते हैं। आप जनरल नॉलेज पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन की कमी से या एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, उस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं ऐसा आपको विधि बताऊंगा जिसको पढ़ के मैं जीके का अच्छा करता हूं एग्जाम में भी और जल्दी भूलता भी नहीं है। वो तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए और किन किन एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी का एग्जाम भी 2 बार मैंने निकाला है, 2016 वाला भी और 2019 में जो वैकेंसी आई थी। एसएससी जीडी से मैं सेलेक्ट हुआ था और सीएसएफ आपको पता है जब आपका अच्छा खासा स्कोर रहता है। मेरा 82 स्कोर था 2013 में, ठीक है, वो भी बिना कोचिंग के। और सीपीओ 2 बार मैंने निकाला था, 2015 वाला और 2016 वाला। आरपीएफ का कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम तो नहीं दिया हूं लेकिन एनटीपीसी 2 बार निकालना हो तो पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो मैं तरीका बताऊंगा उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो क्या करना होगा, देखिए, जैसे मान लीजिए आप जनरल नॉलेज का मेरी तरफ से, बाकी आपके पास लूसेंट है क्या नहीं है, ये मेरे से मतलब नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उस तरीकों को फॉलो करेंगे तो फायदा होगा। तो और ऐसा भी नहीं है कि इसमें मेरा कोई कमीशन है। आप जीका का घटना चक्र का जीका एक बुक आता है, सामान्य ज्ञान, इस तरह से आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूं। 2024 नया एडिशन आ गया होगा। एक किताब ले लीजिएगा और एक दूसरा किताब ले लीजिएगा आप। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक देखिए, यहाँ पे लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ये 2 किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जिस भी आप एग्जाम दे रहे हो, जिसका भी एग्जाम दे रहे हो, मान लो यूपी पुलिस का देने वाले हो तो उसका प्रीवियस ईयर ले लेना, आरआरबी एनटीपीसी का देने वाले हो तो उसका प्रीवियस ईयर ले लेना, एसएससी जीडी का देने वाले हो तो उसका प्रीवियस ईयर ले लेना। जिसका भी आप मतलब एग्जाम देने वाले हो उसका प्रीवियस ईयर ले लेना। अब स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, करना क्या है आपको, जैसे मान लो आप यहाँ पे चैप्टर उठाते हो पॉलिटी का। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। तो आप एक काम तो एक कर सकते हो कि चैप्टर बाय चैप्टर, पहला चैप्टर आपने इससे पढ़ा और कोशिश करो लिख के पढ़ने का। लिखने का मतलब ये नहीं है कि अब आप पूरा लिखने लगो कि संविधान नियमों अथवा कानूनों का संग्रह है, पूरा चीजों को नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है। जैसे क्या है इंपॉर्टेंट, 1773 में क्या आया था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो बस इतना लिखना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने लिख दिया। फिर क्या लिखना है, इसी के तहत जो है बंगाल का क्या हुआ, गवर्नर जो है गवर्नर जनरल बन गया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल लिख लीजिए। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के शार्ट नोट बनाइए और लिखने की कोशिश करिए इसी एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद आप पहला जो है कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, तो यहां वारेन हेस्टिंग्स लिख लीजिए इस तरीके से। यहां से वारेन हेस्टिंग्स आपने लिख लिया। फिर कलकत्ता में इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ईयर आप लिखिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, तो आप बस लिखिए कलकत्ता और फिर आप लिखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, सर एलिजा इम्पे, तो उनका नाम लिख लीजिए। जो चीफ जज थे, चीफ जज कौन थे, एलिजा इम्पे थे। कौन, एक मिनट, एलिजा इम्पे, तो इनका नाम लिख लीजिए। तो इस तरह से आप शार्ट नोट यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको बनाते हुए चलिए।
अब एक काम ये कर सकते हैं, पहला चैप्टर आपने पढ़ा, शार्ट नोट बनाया आपने, शार्ट नोट बनाने के बाद उसको एक दो बार पढ़िए, अपने नोट्स को पढ़िए और फिर आ जाइए ऑब्जेक्टिव किताब पे, फिर आ जाइए। देखिए मैं लुसेंट की किताब डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही किताब पढ़ेंगे, उसी किताब का टेस्ट देंगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपके वहीं से सेम रहेंगे, तो फंस जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। आपका डिस्क्रिप्टिव का किताब दूसरा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का किताब दूसरा होना चाहिए। और इन दोनों को करने के बाद आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर। अब इनको करने के बाद अब आपको प्रीवियस ईयर पे जाना है, ठीक है। अब आपको कहां जाना है, पीवाईक्यू पे देखना है कि पीवाईक्यू कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, पीवाईक्यू। ये तो था पहला तरीका, चैप्टर बाय चैप्टर। दूसरा तरीका क्या है, आप पूरा पॉलिटी इस तरह से 60 नोट बना लीजिए। आपने क्या किया, इस किताब से पूरा पॉलिटी का 60 नोट, एक हफ्ते 10 दिन जितना भी समय लगा आपको, मान लीजिए कोशिश करिए कि एक हफ्ते में बना दीजिए पॉलिटी का। आपने पॉलिटी का 60 नोट बना लिया, एक हफ्ते टाइम लगा, उसको 2-3 बार रिवीजन करिए और अब इस किताब से पूरा पॉलिटी आप क्या करिए, टेस्ट दीजिए। यहाँ पे आप पूरा टेस्ट दीजिए। अब यहाँ पे टेस्ट देते समय क्या आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सही हो जाते हैं, क्या जो क्वेश्चन आपसे एक बार में सही हो जाते हैं उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं होते हैं आप उनके सामने हैश का निशान लगा दीजिए कि अगली बार जब मुझे पढ़ना रहेगा तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं रिवीजन करूंगा। तो इससे क्या होगा, आपने नोट्स बना लिया और इसका रिवीजन, ठीक है। फिर अब बारी आती है, क्या सिर्फ इन्हीं किताबों को पढ़ते रहना है, नहीं। अब आपको जैसे मान लीजिए आप यूपीएसआई के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो आप घटना चक्र का उठा लीजिए पूर्वावलोकन पॉलिटी के लिए। क्या घटना चक्र का पूर्वावलोकन उठा लीजिए पॉलिटी के लिए। यहां से आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन बहुत फंस जाएंगे। पॉलिटी मान के चलिए 90% पॉलिटी के क्वेश्चन आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन से फंस जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा यूपीएसआई के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने एक हफ्ते 10 दिन में इसको पढ़ डाला, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं पॉलिटी का, फिर आप पॉलिटी के बाद इसी तरह हिस्ट्री को बांट लीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते जब आप लिख के पढ़ोगे और रिवीजन करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे, तब जो है देखो जीके जो है ना भूलेगा नहीं। जब लिख के पढ़े रहोगे तब ईयर भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तब जो होता है ईयर भी याद रहता है। तो ये आपका मतलब इसी तरीके से पढ़ोगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद 100% मैं बोल रहा हूं, जीके में आपको फायदा होगा। तो ये तरीका आप कम से कम 10 दिन अपना के देखो और जरूर वीडियो में 10 दिन बाद कमेंट करना। आज आप वीडियो देख लो, 10 दिन बाद कमेंट करके बताना कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे बताए हुए तरीकों से। अब प्रीवियस ईयर करने को मैं क्यों कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर इस वजह से मैं करने को कह रहा हूं कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अब आप देखो कि क्या आपके पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं 60 से 70% हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं जीके में। अगर मैं बता दूं जीके में आप सही 60 से 70% कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका मैं एनटीपीसी एग्जाम का उदाहरण देता हूं, ठीक है। जैसे आपका आरपीएफ वाला ही है, कांस्टेबल 35 क्वेश्चन आने हैं, 35 क्वेश्चन आने हैं और 50 क्वेश्चन आने हैं। 35 मैथ से, 35 रीजनिंग से, यानी 70 क्वेश्चन। यहां से मान लो आपने कर दिया 60 क्वेश्चन, ठीक है। यहां से कितना क्वेश्चन कर दिया आपने, 60 क्वेश्चन कर दिया। कोशिश तो आपको और करनी है कि आप 62-63 तक पहुंच जाएं। और यहां से अगर आप 60 से 70%, मान लो 65% कर देते हो, लगभग 32-33 प्रश्न, 33 प्रश्न मान लो यहाँ कर देते हो और यहाँ लगभग 62 प्रश्न, तो आपके हो जाएंगे लगभग 95। और इतने में आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। इतने में क्या होगा, अच्छा खासा आपका स्कोर बन जाएगा। एनटीपीसी के भी एग्जाम में इतने स्कोर में तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करिए
मैं निश्चित बता रहा हूं आपको हर एक एग्जाम के लिए फायदा होगा। मैं अपना पूरा अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं। तो जय हिंद, जय भारत।